जय प्रकृति, जय महादेव। मैं आपका दोस्त नेचुरल लवर राजेश कुमार एक नया वीडियो लेकर आपके पास। मैं आज आपसे एक नए पॉइंट पे डिस्कस कर रहा था। टीएसपी क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र जो वागड़ में जो क्षेत्र है जहाँ पर भील मीणा 90% निवासरत हैं, इस क्षेत्र के बारे में एक नज़रिया है, एक रूढ़िवादी नज़रिया है लोगों का कि यहाँ पर शिक्षा दर कम है, ये लोग मेहनत कम करते हैं और इनकी विचारधारा थोड़ी रूढ़िवादी है। ये सिक्के का एक पहलू है। सिक्के का दूसरा पहलू अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आज आपको अपने कुछ ठोस उदाहरणों से इस बात को रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताइए, जब शेखावाटी क्षेत्र जहाँ पर पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 100% है, महिला साक्षरता 76% है, डांग क्षेत्र और फिर अपना ढूंढाड़ क्षेत्र में जहाँ से साक्षरता दर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर महिला लिंग अनुपात देखा जाए तो 1000 महिलाओं के ऊपर लिंग अनुपात है, एक अपने दरियावाद और वागड़ क्षेत्र के अंदर ज़्यादा है। अगर ये अनपढ़ ज़रूर हैं, इनमें साक्षरता दर ज़रूर कम है, लेकिन ये प्रकृति विरोधी नहीं है। यहाँ पर भ्रूण हत्या नहीं होती। आज भी अगर डूंगरपुर की बात किया जाए तो 1136 महिलाएं हैं 1000 लड़कों के ऊपर। आज भी यहाँ पर अपन शेखावाटी, ढूंढाड़, इन क्षेत्र में बात करें तो बहुत सी जातियों के अंदर लड़के 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, कुंवारे घूम रहे हैं। यहाँ पर ऐसी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एक नहीं बहुविवाह किया जा रहा है। आज भी यहाँ पर एक पुरुष है जो 2-2, 3-3 शादियाँ कर रहे हैं। क्यों? तभी कर रहे हैं ना जब लड़कियाँ उपलब्ध हैं। भ्रूण हत्या यहाँ नहीं की जाती। ये अनपढ़ जरूर है लेकिन प्रकृति विरोधी नहीं है। दूसरा, जब कोरोना काल के अंदर पूरे देश के अंदर मजदूर विचरण कर रहा था, यहाँ से उधर जाने के लिए प्रस्थान कर रहा था, उस टाइम पे हर तरफ डेथ हो रही थी क्योंकि सबकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादातर जो हमारे मीणा भाई हैं, भील भाई हैं, वो ज़्यादातर बाहर मजदूर हैं अहमदाबाद साइड में। वो जब वापस आ रहे थे तो कोरोना, ऑब्वियसली सी बात है कि कोरोना उनको भी हुआ होगा, लेकिन उनको किसी की भी उनकी डेथ नहीं, कोरोना। ग्रामीण क्षेत्र में मैंने किसी की भी डेथ नहीं सुनी। तो ये चीज़ें बताती हैं कि ये प्रकृति से जो जितना आप जुड़ाव रखेंगे तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। ये चीज़ें बयान नहीं की जा सकती, ये सिर्फ समझी जा सकती है। तीसरा, आज शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अगर पुरुष रात को 10 बजे 11 बजे निकल भी जाए तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन महिला साक्षरता चाहे कितनी हो, सबसे ज़्यादा नौकरियां हमारी महिलाएं कर रही हैं। लेकिन जब बात होगी कि 8 बजे अगर महिला ये पूछ ले कि मैं वहाँ चली जाऊँ अकेले, तो एक बार उसका जो पुरुषत्व है वो जाग जाएगा कि ऐसे कैसे चली जाएगी। तो वो अपनी जो हठ धर्मिता है उसके अनुसार वो एक बार रोक टोक करेगा, उसको रोकेगा। लेकिन यही बात अगर मैं वागड़ क्षेत्र में करूं, मैं दरियावद में 12 साल से निवासरत हूं, तो मैं इनको जानता हूं। यहाँ पर महिलाएं आज भी अगर सिक्कर कोचिंग कर रही हैं, झुन्नू कोचिंग कर रही हैं, इनकी लड़कियां 6th क्लास के अंदर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले रही हैं, तो वहाँ पर ये लोग आगे होकर अपने बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा रहे हैं। जब यहाँ पे अभी नवंबर दिसंबर आएगा तब त्योहारों का दिवस हम मनाते हैं। इस इलाके के अंदर जो त्योहारों की तरफ जो ललक है, जो मनाते हैं, वो और कहीं नहीं दिखती। आप चाहे डांडिया डांस की बात कर लें, उसके बाद में आप गणेश पर्व की बात कर लें, दशहरे की बात कर लें, मैंने त्यौहार इन लोगों से ही मनाना, और मनाते तो हर जगह हैं, लाइटें हर जगह होंगी, लेकिन अंदर एक खालीपन रहता है। लेकिन इन लोगों का जो जुड़ाव है, रात को ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं 11-11 बजे तक सिटी के अंदर डांस कर रही हैं, वापस आ रही हैं। मैंने कभी किसी ऐसा कोई केस यहाँ नहीं सुना कि रात को कोई किसी महिला का हाथ पकड़ लिया गया या कुछ कर लिया। झुंझुनू की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, महिलाओं की साक्षरता सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप पिलानी रोड पर कभी आप निकल के देखिए, शाम को 5 बजे के बाद में महिलाओं के अंदर एक भय है। तो अगर पढ़े लिखे अगर प्रकृति विरोधी हैं तो अनपढ़ रहना ज़्यादा अच्छा। धन्यवाद।